तहज्जुद में छुपा है कुन का राज। तहज्जुद के वक्त अगर आपकी आंख खुले तो समझ लें, नमाज के लिए बुलावा आसमान से आया है। तहज्जुद में आंख से गिरने वाले आंसू अक्सर दुआओं की कबूलियत का वसीला बन जाते हैं। मौजज़े दुआओं से होते हैं और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद तो मौजज़ों का ऐसा आसमानी दरवाज़ा है जिससे गुजर कर टूटे हुए दिल हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ, तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है। जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तो कुछ भी नामुकम्मल नहीं रहता। फिर हर तरफ कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं करता। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी तो नहीं कि कोई तहज्जुद पढ़ता है तो महबूब की मोहब्बत मांगता हो, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत भी मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह की मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो, जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फ़यकुन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप अल्लाह से दोस्ती लगाने की कोशिश तो करें, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी, यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। तहज्जुद में कुन का राज छुपा है। अगर आपकी आंख तहज्जुद के वक्त खुल जाए तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको तहज्जुद की नमाज के लिए बुलाया है। क्या ये मौजज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौजज़े भी इंतज़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया की तरफ नज़ूल फरमा कर
ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے۔ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات کو اللہ تعالی آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دل کو منور فرماتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔